नॉर्मली एक अच्छा हमें जो है वो रिस्पेक्ट दी जाती है। लेकिन जिस तरह उतार चढ़ाव होते हैं हुकूमतों के या लोगों के, अनटिल रिसेंटली कोई हम खास पोजीशन में नहीं थे। क्योंकि जब इन्होंने देखा कि भाई पाकिस्तान तो बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है और बड़ा जंगी कुव्वत रखता है, और उन्होंने अपने से बड़ी ताकत को जनाब चंद घंटों में जो है ना जो है नाको चने चबवा दिए और ट्रम्प के पास जाने पे मजबूर कर दिया। और ट्रम्प आज तक कहता है जनाब, हम 5 कहते हैं, वो 7 प्यारे कहता है कि 7 प्यारे गिरवाएं गिराएं। जब बनियाने महसूस हुआ, आप यकीन करें कि ऐसे लग रहा था कि जैसे जंग हम नहीं जीते, ये सऊदी जीते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इरफान यूसुफ हूँ और आज हम एक इंतहाई अहम मौजू के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का एक दफाई मुआहदा पिछले दिनों हुआ है, और उस मुआहदे के तहत उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि अगर सऊदी अरब पर हमला होता है तो पाकिस्तान साथ देगा, और अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो सऊदी अरब साथ देगा। अब ये जो आज की डिस्कशन है, इसके लिए मैंने रिक्वेस्ट की थी, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, नईम अख्तर साहब अरसा दराज से केएसए में मुकीम हैं, वहाँ पे एक अच्छी फर्म में जॉब करते हैं। बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी में मेरे क्लास फेलो भी थे, मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप थोड़ा टाइम निकालें ताकि हम आज के सेशन के अंदर, चूंकि एग्रीमेंट तो हो गया, अब मैं जो इस व्लॉग के अंदर, जिसमें मैं नईम भाई से बात कर रहा हूँ, कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है इसको जो सऊदी अवाम है वो किस एंगल से देखती है, यानी वहां पे जो आम सऊदीज हैं वो इसको किस तरह से देखते हैं। दो हुकूमतों के दरमियान ये एक एग्रीमेंट तो हो गया। अब इसमें मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, आप भी पाकिस्तान आते जाते रहते हैं, लेकिन आपका ज्यादा वक्त वहां पे गुजरता है, आपका इंट्रैक्शन सऊदीज के साथ है जो आपकी कंपनी में भी हैं, बाहर भी आप उनसे इंट्रैक्शन करते हैं। तो आज का जो हमारा मौजू होगा वो यही होगा कि जी इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं, और दूसरा ये कि जो आम सऊदीज हैं उनकी जिंदगी के ऊपर जो है वो इसके असरात क्या हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ राव नईम अख्तर साहब के, आपने मुझे खुसूसी वक़्त दिया आज के इस व्लॉग के लिए और इस वीडियो के लिए। सबसे पहले तो आप अपना मुख्तसर सा तारुफ करवा दें कि आप सऊदी अरब में कब से हैं और किस शोबे से वाबस्ता हैं, थोड़ा सा ये बता दें। बहुत शुक्रिया चौधरी इरफान साहब। और मैं तकरीबन पिछले अरसा 15 साल से सऊदी अरब में हूँ। और मैं ऑपरेशन सप्लाई चेन से वाबस्ता हूँ, और करंटली जो है मैं एज अ रीजनल ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट मैनेजर जो है वो काम कर रहा हूँ। इस दौरान हम्म। काफ़ी मोस्टली कंपनीज के, जैसे सऊदी रेलवेज है, उनके साथ भी काम किया। तो अभी एक ओथेम ग्रुप है, बहुत बड़ा। दे हैव अबाउट 400 प्लस स्टोर्स सऊदी अरेबिया के अंदर, उनके जो है रिटेल स्टोर्स हैं। तो उनका मैं हिस्सा हूँ। थैंक यू सो मच। तो चलें, माशाल्लाह। अच्छा, नईम भाई मुझे ये बताएं कि सऊदी अरब में रहते हुए, अभी आप इसको छोड़ दें इस एग्रीमेंट को, ठीक है जी, ये समझ लें कि एग्रीमेंट से पहले का सवाल है। अ, सऊदी अरब में रहते हुए वहां के आम आवाम जो हैं, जो आम सऊदीज हैं, उनका रवैया पाकिस्तानियों के साथ अमूमन किस तरह का होता है? तो आपने, यानी इसको अमूमी जो आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया और अमूमी जो एक रवैया होता है, उसके हवाले से मेरा ये सवाल है कि आम जो वहाँ पर सऊदी हैं, जिनके साथ आपका इंट्रैक्शन है, लेन देन है, कारोबार है, रोजमर्रा के मामलात हैं, उनका रवैया अ, पाकिस्तानियों के साथ किस तरह का होता है? अच्छा, ये बड़ा क्रिटिकल सा सवाल है, और इसका स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है। तो मैं इसको थोड़ा एक एज जर्नल ही आपको इसमें बताऊंगा कि नॉर्मली एक अच्छा हमें जो है वो रिस्पेक्ट दी जाती है। लेकिन जिस तरह उतार चढ़ाव होते हैं हुकूमतों के या लोगों के, अनटिल रिसेंटली कोई हम खास पोजीशन में नहीं थे। देवर नॉट, मैं समझता हूँ कि रिस्पेक्ट का जो लेवल था वो काफी जो है डिस्टर्ब हुआ था।
ठीक है। हम्म तो उससे पहले तक जैसे हम स्टार्ट में जब आए, तो एक जर्नल आप कहें कि लोगों के अंदर थोड़ी रिस्पेक्ट है, मोहब्बत करते हैं कि पाकिस्तानी है, थोड़ा सा एज देते हैं। बट जैसे अभी मैंने कहा कि रिसेंटली तक जो है ना, पिछले कुछ सालों में इट वाज नॉट दैट सो ग्रेट, मतलब बड़ा जो है लो कॉन्फिडेंस हम लोग फील कर रहे थे। हम्म। अच्छा, अभी आपने सुना है और आपने देखा भी है, क्योंकि जैसे इस्लामाबाद यहाँ पे सजा था, आप तो रियाज में ही मुकीम है, जो कैपिटल है सऊदी अरेबिया का। वो भी हमने देखा, मैंने तो यहाँ पे वीडियोस देखी हैं, आपने तो लाइव देखा होगा। पूरे रियाज को उन्होंने पाकिस्तानी परचमों से सजाया सजाया हुआ था। जो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के परचम है उनसे उन्होंने सजाया हुआ था। जगह जगह उन्होंने पाकिस्तान से अपनी जो एक वाबस्तगी है उसका इजहार किया हुआ था पूरे रियाज के अंदर। तो पहले तो मुझे ये बताएं कि जब ये एग्रीमेंट हुआ और आपने ये मनाजर सड़कों के ऊपर देखे, तो बतौर पाकिस्तानी आपने कैसा फील किया? ठीक ना, ये असल में बड़ा ना, मेरे साथ तो पर्सनली मैं आपको बड़ा ट्रू एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल पूरा सारा रियाद सजाया हुआ, जब अपने जो है सब हलाली परचम लहराते हुए सड़कों के ऊपर, ब्रिजेस के ऊपर नजर आते हैं, हवा का माहौल का मंजर तो चेंज होता ही होता है। सुबह जब ऑफिस के लिए मैं, मतलब हमारा ऑफिस भी ना बड़ा सिटी के सेंटर में है, मेरा जो मतलब कि हेड ऑफिस है जहाँ पे मैं बैठता हूँ। तो आई वॉज नॉट अवेयर कि ना मतलब कुछ ऐसा होने जा रहा है, बट लेकिन ऐसा फील आई कि यार जबरदस्त हमारे बड़े झंडे जो हैं वो लगे हुए हैं, आज को खास काम है, को खास चीजें होने जा रही हैं या क्या, कोई चीजें मतलब यहाँ पे हैं। और लेटर ऑन फिर जब ये चीजें हुई, तो उस जो मंजर ने जो ऑलरेडी दिल के अंदर एक, जाहिर बात है आप जब प्रदेश में रहते हैं ना, आपको अपने मुल्क की चीजें बहुत ज्यादा प्यारी लगती हैं, आपके झंडे कहीं नजर आ जाएंगे आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो डेफिनेटली इट वाज एन अमेजिंग फीलिंग्स। ठीक है। और अ प्राउड फीलिंग कि आपका मूड ही अच्छा हो जाता है, आप काम करने के लिए जा रहे हैं, आप एक अपर हैंड के साथ गए हैं कि आप देखें आज हमारे मुल्क के झंडे जो है वो यहाँ पे लहरा रहे थे, आज चीजें जो है वो फिजा का मंजर ही अलग हम्म। था। ठीक है, तो डेफिनेटली इट वाज एन अमेजिंग फीलिंग। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपके मुशाहदे के अंदर जो सऊदी अवाम है, वो इस मुआहदे को किस नजर से देख रहे हैं? जिनका मतलब वेरी नेक्स्ट डे जब आप ऑफिस में गए या आप मार्केट में गए, या जो आपके जानने वाले जो सऊदी लोग हैं, जो वहाँ के शहरी हैं, आम लोग, वो इस एग्रीमेंट को किस नजर से देख रहे हैं, नंबर वन। और नंबर टू, जो बयानुम मरसूस था मई के अंदर, ठीक है जी, मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि ये एग्रीमेंट हम सबको पता है कि ये इसकी जो बेस है वो बयानुम मरसूस ही है। क्योंकि जब इन्होंने देखा कि भाई पाकिस्तान तो बड़ा जबरदस्त मुल्क है और बड़ा जंगी कुव्वत रखता है, और उन्होंने अपने से बड़ी ताकत को जनाब चंद घंटों में जो है ना, जो है नाको चने चबवा दिए और ट्रम्प के पास जाने पे मजबूर कर दिया। और ट्रम्प आज तक कहता है जनाब, हम पांच कहते हैं, वो सात प्यारे कहता है कि सात प्यारे गिराए गिराए। तो अभी जो हालिया जो कतर पे हमला हुआ, सारी बात है, उन्होंने फील किया कि अब हमें सिक्योरिटी की जरूरत है। ये ना हो कि इसराइल, सऊदी अरब, जो पूरे दुनिया के मुसलमानों के लिए, क्योंकि मक्का वहां पे है, मदीना पाक वहां पे है, खाना काबा वहां पे है, आका सल्लम का रोजा मुबारक वहां पर है, मस्जिद नबी वहां पे है, मस्जिद हराम वहां पे है। तो हमारी तो एक बड़ी ईमानी वाबस्तगी है उसके साथ। तो ऐसा ना हो कि इसराइल कहीं उस तरफ ही, क्योंकि वो तो मुसलमानों के बड़े मुखालिफ हैं। तो एक तो मुझे आप दो चीजें तफसील से बताएं, एक बयान मरसूस जब हुआ था, तब आप ऑफिस गए, तब क्या रिएक्शन था, और अब जब ये एग्रीमेंट हुआ है, यानी एक तरह से अब सऊदी अरब की जो सिक्योरिटी है वो पाकिस्तान ने करनी है, वो पाकिस्तानी फौज ने करनी है। तो इन दोनों वाकयात पे जो सऊदी अवाम है उनके क्या रिएक्शन रिएक्शन थे? इरफान, बहुत ही दिलचस्प सवाल आपका। और पहले तो मैं इसको कहूंगा कि एब्सोल्युटली स्टनिंग। और बात मैं स्टार्ट करूंगा बनियाने मरसूस से। हम्म जब बनियाने मरसूस हुआ, आप यकीन करें कि ऐसे लग रहा था कि जैसे जंग हम नहीं जीते, ये सऊदी जीते। हम्म मेरे बॉस हैं, मतलब इंग्लैंड से हैं वो, और हमारी उनकी एक सेक्रेटरी है वो सऊदी है, तो हमारी हम्म वर्क प्लेस पे है। उसका कजन कैप्टन है आर्मी में। ठीक है। हम्म उसने मुझे लिटरली बुला के
उसके स्टेटस दिखाए, जो आर्मी का कैप्टन है उसका कजन उसके स्टेटस दिखाए, हम्म और कहा कि ये इतना खुश है और इतना हमें इसने जो है वो बताया है कि पाकिस्तान ने कमाल कर दिया है। हम्म और खुद वो लोग और सऊदी, मतलब मैं लॉन्ग हम्म स्टोरी शॉर्ट के, जैसे मैंने अर्लियर कहा कि ऐसे लग रहा था कि हम नहीं जीते, ये लोग हम्म जीते हैं हमसे ज्यादा हम्म खुश। और तकरीबन एक हफ्ता, मैं समझता हम्म हूँ किसी दूसरे मुल्क में एक हफ्ता बड़ा टाइम होता है, कि ये लोग हम्म उसके शहर में मुब्तला रहे कि हम लोगों ने किया क्या। उसने कहा हम्म पाकिस्तानियों से आगे कोई जा ही नहीं सकता है, हम्म। आप लोग जो है ना वो वाकई सुपर पावर हैं, आप लोगों के अंदर दिलेरी है, आप लोगों के अंदर जज्बा है जो आप लोगों ने अच्छा, ये साबित उनके किया। कुछ किसी कोई अमेजिंगली। एग्जांपल दें, अपने किसी कोलीग की, किसी की कोई एग्जांपल दें, किस तरीके से ये उन्होंने वेलकम किस तरीके से किया इस सारे मामले को। क्योंकि हम तो सोशल मीडिया हाँ, पे देख रहे थे कि पाकिस्तानी तो खुश ठीक है। थे अपनी फतह पे, लेकिन अरब वर्ल्ड जितना भी है, वो उनका जो सोशल मीडिया था वो इंतहाई खुश थे कि एक मुसलमान मुल्क ने मतलब शिकस्त दी है किसी को। तो वो आपका जो यानी फर्स्ट इंटरेक्शन था किसी सऊदी के साथ, वो क्या था? ये मेरा जो फर्स्ट इंटरेक्शन था, ये जैसे मैंने बात की सेक्रेटरी का ही था, इसने स्पेशल आके मुझसे ये मौजू छेड़ा और मुझे मुबारकबाद दी। और एक जैसे अपनी खुशी का जो बंदा इजहार करता है कि यार आप लोग तो कमाल है और कमाल कर दिया आप लोगों ने। शी वॉज द हम्म फर्स्ट वन जो मेरे पास जो है वो खुद चल के आई, और उसने ये हम्म सारी चीजें बताई। फिर रेफरेंस के तौर पे उसने वो जो है अपने कजन कैप्टन है उसको मोबाइल निकाल के मुझे दिखाया कि देखो ये हम भी कितना सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके अलावा हम्म हमारे मतलब के बहुत ज्यादा जो है ऑलमोस्ट मोर देन 60% सऊदीज ही हैं इधर हेड ऑफिस में। हम्म तो हम्म मेरे दो तीन और दोस्त हैं, कोलीग्स हैं, हमारे वीपीज हैं जो आईटी से हैं या एक्सीलेंस की तरफ से हैं। दे रियली स्पेसिफिकली अप्रिशिएटेड कि यार आप लोग, यू आर इनक्रेडिबल ना, आप लोगों ने जो हम्म काम किया ये कोई नहीं कर सकता है। सो सो मैनी हम्म कंग्रेचुलेशन टू यू। तो उन्होंने मतलब हमें मुबारकबादें दी हैं, ठीक है, पर्सनली। तो इट वाज अमेजिंग। और एक तो ये है ना कि आप देखें, अब ऑफिस का एक एनवायरनमेंट होता है, आप लोग बैठे हैं जो आपके करीब हैं, आप जाती हैं। अगर हम कहीं जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मीटिंग्स में हैं, ठीक है, डेली मीटिंग्स हम्म होती हैं, किसी ऑफिस के अंदर जा रहे हैं, तो जो पहला रिस्पांस अनयूजुअल वहां पे रिसीव हुआ वो इस चीज के ऊपर था, ठीक है, कि भाई हम्म। आप लोगों ने कमाल कर दिया, नईम यू डिड एन जबरदस्त। अमेजिंग जॉब, यू डिड एन अमेजिंग जॉब, कंग्रेचुलेशन टू यू, लाइक। सो हम्म। इट वाज रियली अमेजिंग। जबरदस्त। तो ये जब एग्रीमेंट हुआ है, तो जब आपका फर्स्ट इंटरेक्शन था किसी सऊदी के साथ, वो क्या इंटरेक्शन था? फिर उसके बाद आप मुझे थोड़ा बताएं, कल जब मेरी आपसे फोन पे बात हुई तो आप किसी मॉल में घूम रहे थे, तो वहां पे क्या वाइब क्या है इस एग्रीमेंट को लेकर? वो सिक्योर फील कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ आकर? ये थोड़ा दो चीजों का आप मुझे बताएंगे। बिल्कुल जी। एक आप एक चीज होती है ना, आप लोग फील करते हैं इनसाइड ना, और आसपास के माहौल से भी। जैसे जब स्टार्ट हमने की बात शुरू की, तो मैं आपको बता रहा था कि एंटी रिसेंटली हम थोड़ा लो फील कर रहे थे, बनियानी हम्म महसूस हुआ। और उसके बाद ये हुआ, आप यकीन करें कि जो माहौल है वो ऑल हम्म टुगेदर चेंज। जब ऊपर से हम्म वाइब आती है, नीचे लोग एक रिस्पेक्टिव और खुश हैं, और उनको ये एतमाद है कि जो काम हम कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। हम्म मेरे ऑफिस के अंदर, ठीक है, मेरे 3 से 4 कुलीग्स, उन्होंने लिटरली आके इस बात को सराहा, और उन्होंने हम्म कहा कि यार आप लोग वाकयातन जो हैं, आप लोगों की जो आर्मी है या आप लोग जिस तरह काम करते हैं, ना सिर्फ आप यहाँ जैसे ऑफिस में या एक यहाँ फील्ड्स के अंदर पाकिस्तान के माशाल्लाह जितने लोग हैं, दे आर डूइंग वेरी हम्म ग्रेट थिंग्स एंड अमेजिंग हम्म वर्क। तो और हम्म। इस तरह ही आप लोगों की आर्मी, ठीक है, उसने जो है वो लीड किया है, और हम बड़ा प्राउड करते हैं कि हम आपके साथ हैं और आप लोग जो है इस चीज को आगे लेके चल रहे हैं। तो अच्छा नेचुरली, जी। या अच्छा नहीं नेचुरली भाई, ये मतलब बताएं, एक बड़ी जबरदस्त जो वाइब है। जनरल वाइब है उनका सोशल मीडिया, उनके मतलब जो रियाज जैसे उन्होंने पूरा दुल्हन की तरह सजा दिया था, तो जो जनरल वाइब है, वो वाइब थोड़ा सा हमें दें वाइब। क्योंकि हम तो अब देखें ना, मैं बतौर आपको बता, पाकिस्तानी हमें तो फख्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने इज्जत दी है पाकिस्तान को। मई की जंग के अंदर भी इंडिया के ऊपर
और फिर अभी हम हमेशा सुनते थे और कहते थे कि जी पाकिस्तान इस्लाम का किला है, क्योंकि पाकिस्तान मतलब इज द ओनली एटॉमिक पावर ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। तो हम हमेशा सुनते थे कि जी ये पाकिस्तान जो है ये इस्लाम का किला है। तो अब हमें वाकई लग रहा है कि पाकिस्तान इस्लाम का किला। देखिए, मैं अगर अपनी सियासी वाबस्तगी या मेरी जो वाबस्तगी है, मैं इस गवर्नमेंट से हम मांग नहीं हूँ। मैं तो इनका बड़ा मतलब नाक़िद हूँ, और मतलब इससे भी ऊपर लेवल की मेरी इनके बारे में सोच है। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, मैं बतौर पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ। हुकूमत नून लीग की हो, पीपल्स पार्टी की हो, पीटीआई की हो, इमरान खान दोबारा आ जाए, नवाज शरीफ आ जाए, जरदारी आ जाए, ये चीजें मैटर नहीं करती। मैटर करता है पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है, ठीक है, जिसमें हमने जहाँ हमारे हमारे बुजुर्ग दफन है, जहाँ हमने खुद भी दफन होना है, जहाँ पे हमारे बच्चे हैं। आप अगर बाहर जाके कमा रहे हैं तो वतन तो आपका पाकिस्तान है ना। आपने यहाँ तो पाकिस्तान में है, आपके बच्चे तो पाकिस्तान में आते जाते हैं या रहते हैं, जो भी मामलात हैं। तो बतौर पाकिस्तानी जो एक फख्र महसूस करते हैं, वो जो वाइब है जो आपने देखी और आपको फख्र महसूस हुआ, मैं वो वाइब आपसे पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल इरफान, इसमें कोई शक नहीं है। सियासी वाबस्तगियों से अलग हमें सबसे पहले अजीज अपना मुल्क पाकिस्तान है। इसकी हम्म। सलामती, इसका वकार सबसे अजीज है, हम्म। और इसके वकार के साथ ही हमारा वकार। हम्म। ठीक है। ये मैं आप यकीन करें या आप यकीन ना करें, मैं हम्म। आपको इसकी जो है ना वो बयान नहीं कर सकता कि वो कहते हैं ना, मतलब हम आवर जस्ट ब्लोन अप ना। ठीक है। हम्म। कि हम इस तरह जो है, हमें फील हुआ है कि जैसे हमें एक नई लाइफ रिवाइव हो हम्म। गई है जिंदगी। हमारा कॉन्फिडेंस यस। जो है अगर यहाँ पे था तो वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है। हम्म। अगर हम ऐसे बात कर रहे थे तो मैं ऐसे बात कर रहा हूँ। यानी अब एक आप एक सीना फीलिंग जिसका सीना चौड़ा करके फिर रहे हैं ना। मैं सीना बिल्कुल चौड़ा जो है करके ना, फिर रहे हैं। बिल्कुल। अब और आप जब उसके अलावा तारुफ आप कराते हैं, अब जब आप तारुफ कराते हैं तो आप फिर कहते होंगे जी नईम अख्तर फ्रॉम पाकिस्तान, हाँ। यानी मैं ये कहता हूँ अब आप नाम बताने की, कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं। नाम बताने की जरूरत नहीं है। मैं कहूंगा कि पहले यार आई एम पाकिस्तानी ना, बस काफी है। हाँ, जबरदस्त। ठीक है, तो बस इसका काफी है। यानी अब लोग रिगार्ड कर रहे हैं, मैं यही वाइब पूछना चाह रहा हूँ, यानी ये अब है। अमेजिंगली, इनक्रेडिबली। एक मेरे दोस्त हैं, जानने जबरदस्त। वाले हैं, वो सीईओ हैं, मोहम्मद अल कहतानी, सऊदी हम्म। अरेबिया होल्डिंग कंपनी के। ही इज अ वेरी हम्म। बिग जो हम्म। है मतलब कंपनी है, और वो उसका आदमी का जेस्चर भी बहुत बड़ा है। मतलब हम्म। आप देखें कि वो उस लेवल के लोग, उनके आर्टिकल्स, उनके पोस्ट, अब उन दिनों से जब से स्टार्ट हुआ है, सिवाय अप्रेजिंग और इस चीज को स्ट्रेंथ करने के अलावा किसी और चीज के ऊपर फोकस नहीं है। हम्म। इंटरनली सऊदीज, दे आर फीलिंग स्ट्रेटेजिकली। दो चीजें हैं, हम्म। देखें। हम्म। एक, वो अपनी लीडरशिप को बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो समझते हैं कि जो टाइमिंग एमबीएस है, को। जिस तरह, जी बिल्कुल, बिल्कुल, और ये अमेजिंग है। ओवरऑल डेवलपमेंट में भी इसमें कोई शक भी नहीं है। उसकी टाइमिंग को बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसका वकार जो है वो लेके बड़ा चल रहे हैं। और फिर साथ हमारी दोस्ती, मतलब वो हम्म। कहते हैं कि अब जैसे वो जो छोटे मोटे बादल थे पिछले दिनों, आपको भी पता है, जैसे कर्सा सा थोड़ा चलता रहा, तो वो छटे हैं, तो वो हम्म। बिल्कुल जैसे कि हम तो भाई हैं, हम हमारी हम्म। ब्रदरहुड है, हमारे तो लॉन्ग रूट्स हैं। ठीक है। हम्म। और मैं आपको कहूं कि वो ये जितने भी बाकी एग्रीमेंट्स हैं यहाँ के, और हम्म। जितने भी इन्होंने दिफाई एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, उन सब से ज्यादा सिक्योर अपने आप को फील कर रहे हैं। इट इज नॉट लाइक दैट दे डिड एन एग्रीमेंट विद अ कंट्री। इट इज लाइक हम्म। दैट दे आर जस्ट टेकिंग केयर और टेकिंग सम पार्ट ऑफ देयर कंट्री फ्रॉम अस। कि इसको जबरदस्त। इतना मतलब कि उनका जो है ना वो अंदर आपस में अच्छा, नहीं बांड को वो लेके नहीं चल भाई, रहे हैं। मुझे ये बताएं, जो देखे मैं और आप तो हैं मिलीनियल जनरेशन से। अब एक है जेनजी, हाँ, जैसे नेपाल में आपने देखा जेनजी जो 97 से 12 तक के हैं। और अब 2012, अब 2012 से अब 2025 है, तो अल्फा जनरेशन भी है। अब 2025 के बाद जो है ना, टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो जनरेशन की तकसीम है, अब वो बीटा आ जाएगी। तो जो मिलीनियल्स को छोड़ के मैं जेनजी जनरेशन, जो 97 से 2012 की पैदाइश के बच्चे हैं, और 2012 से बाद इनके साथ भी कोई आपका किसी यंगस्टर्स के साथ इंटरेक्शन कुछ हुआ, या उनका क्या इसके बारे में वो कैसे देखते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल यंग जनरेशन होती है। तो इसके ऊपर आप क्या कहते हैं, कोई आपका इस तरह का कोई
कोई अगर है एनालिसिस तो वो बताएं। अब बिल्कुल बिल्कुल, जो बिल्कुल लास्ट पे हमारे पास हैं अल्फा वाले, उनके साथ तो मेरा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, जो 97 से ऑनवर्ड है, क्योंकि वो जैन जी। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मेरी टीम में लोग हैं। ठीक है, अच्छा। मेरी टीम में लोग हैं। ठीक है, हाँ। तो हमारे पास कुछ मुख्तलिफ सेक्शंस हैं, ये तो वो अभी नई जॉब्स कर रहे हैं, उनका है। हाँ। डेफिनेटली डेफिनेटली आप उनको ये कह दें कि वो तो जो हमारी मिलेनियम एज वाले लोग हैं, ये तो बात को थोड़ा एक रख के और पूरे हिसाब से बयान करते हैं। तो वो हम्म। लोग आप ये समझ लें कि जैसे बीपी नहीं शूट किया होता। हम्म। ठीक है, उनके इमोशन तो ऐसे शूट किए हुए हैं। वो समझ हम्म। लें कि जैसे एफएससी का बच्चा जब एफएससी कर रहा होता है, वो डॉक्टर नहीं बना होता, लेकिन वो डॉक्टर बन के घूम रहा होता है। तो अज्यूम हम्म। करें कि ये लोग ये पायलट्स बन के हमारी जो है ना, ये इस पैक्ट के अंदर जैसे बैठे हुए लोग होते हैं ना, आर्मी के हम्म। अंदर जैसे परेड करते लोग, उनकी फीलिंग्स बिल्कुल ऐसे हैं। तो एक अपने आप को बिल्कुल। उन्होंने पेश किया है। अच्छा, मुझे ये बताएं नहीं भाई कि बतौर पाकिस्तानी आप क्या समझते हैं? ये आपने हमारी बातों में ही आ गया, लेकिन मैं समझता हूँ आप अलग से इसको जरा बात करें इसके ऊपर कि बतौर पाकिस्तानी इस एग्रीमेंट के बाद इस एग्रीमेंट के बाद क्या आप समझते हैं कि ओवरऑल वो जो पाकिस्तान की कम्युनिटी, आप तो माशाल्लाह एक वाइट कॉलर जॉब करते हैं वहाँ पे, अच्छे लेवल पर हैं, लेकिन आपको पता है हमारे बहुत सारे लोग हैं वो मजदूरी करते हैं वहाँ पे, छोटे छोटे काम करते हैं, वो उनका वो जो कफील सिस्टम है, जो भी एक मामला है वहाँ पे। तो इस एग्रीमेंट के बाद आप क्या समझते हैं ओवरऑल जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वहाँ पर, उनकी इज्जत और वकार में इजाफा हुआ होगा? और उनको अब वो जो पहले कुछ मसाइल का सामना करना पड़ता था, क्या अब उन्हें उन मसाइल से कुछ छुटकारा मिलेगा? अच्छा, दो चीजें हैं। पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि उसमें उनमें कुछ गवर्नमेंट सिस्टम्स की वजह से कुछ चीजें रिलैक्स हुई भी हैं, लेकिन स्टिल वो प्रॉब्लम थे, जैसे आपने बयान हम्म। किया। इस बात में कोई शक नहीं है। मैं किसी तौर पर भी ये चीज नहीं देखता कि इसका इम्पैक्ट ना हो। आपको हम्म। याद होगा कि सऊदी अरब ने जद्दा से दो जहाज, बोइंग जहाज मूव किए थे रियाद में। यहाँ हम्म। पे एक जगह है, वहां पर उन्हें रखना, तो उसके अंदर होटल्स कैफे वगैरह बनाने थे, और ये बड़ी हम्म। मशहूर रही थी। पाकिस्तानी हम्म। ड्राइवर्स थे जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया था। और इवन के वो जो इवेंट हुआ था, हम्म। उसके बाद एक बड़ी अच्छी वाइब्स और उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हम्म। था। अब इस एग्रीमेंट को आप देखें, और मेरी बातों को जो पिछले मैंने आपसे बयान की हैं, इससे पूरे स्पेक्ट्रम के अंदर, तो कैसे हो सकता है कि इसका इम्पैक्ट ना पड़े? रिस्पेक्ट कि लोग जो कर रहे हैं मजदूरियां, वो तो वैसे करनी है, हम्म। लेकिन असल हम्म। चीज तो ये है कि यार मुझे रिस्पेक्ट से हम्म। बुलाया जाए, मेरी बात का जो है वो हम्म। मदावा किया, अगर मुझे कोई मुश्किल है तो वो दूर की जाए। तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट होगा, पहले भी आया है और अब इंशाल्लाह हम्म। इसका बेहतर आएगा, डेफिनेटली आएगा। आप देखिए ना हम्म। कि जो लोग खुद हैं, जैसे मैं बैठा हूँ अगर मुझे एक अच्छी चीज फील हो रही है यहाँ बैठ के, तो मेरा जो भाई है पाकिस्तानी, डेफिनेटली उसको भी जो है एक्सेस है सोशल मीडिया की, उसको भी एक्सेस है इन खबरों की। वो देखता है क्या उसका दिल और उसका कॉन्फिडेंस अप नहीं होगा जब मेरा। मैं तो हम्म। कहता हूँ कि जब आदमी को कॉन्फिडेंस ही अप हो जाता है ना, आधी चीज तो वो तभी गेन कर हम्म। चुका है। ठीक है, तो हम एक हम्म। लो से जब अप में आ गए हैं, और फिर उन लोगों को भी पता है, तो डेफिनेटली इट्स हैड जबरदस्त। वास्ट इम्पैक्ट। अच्छा, मुझे ये बताएं नहीं, मैं आप चूंकि माशाल्लाह आपने फाइनेंस पढ़ी है, मैंने भी आपके साथ ही पढ़ी थी, आपके साथ ही बैठ के, तो मुझे ये बताएं, आप माशाल्लाह एक कॉर्पोरेट लेवल पे, बड़े लेवल पे उधर जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये जो एग्रीमेंट है इसका पाकिस्तान को कोई फाइनेंशियल बेनिफिट भी, चूंकि उसकी अभी तफसीलात तो सामने नहीं आई हैं, कुछ बातें हैं, लेकिन डेफिनेटली मतलब हम इतनी बड़ी सिक्योरिटी कर रहे हैं, तो चलें मक्का मदीना है, वो तो हमारे ईमान का हिस्सा है, वो तो हम अपनी जान के ऊपर खेल कर भी वो चीजें करेंगे, लेकिन ये है कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को फाइनेंशियली इससे क्या बेनिफिट होगा और किन किन सेक्टर्स में हो सकता है? ये बड़ा ही अहम और जरूरी सवाल है, खासतौर पे हमारी इकोनॉमी को लेके। हमारा जो भी हुजम हम्म। है, वो इनके साथ वो तकरीबन 24 बिलियन तक या इससे भी कम में है। आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन इंडिया के मुकाबले में बड़ा कम है हमारा इनके साथ जो ट्रेड हमारी हो रही है। अच्छा, सॉरी, इधर एक मिनट रुकिएगा, इंडिया से याद आया,
इंडिया तो बड़ा इनके साथ एग्रीमेंट कर रहा था, और बड़ा अब वो जो मोदी मीडिया है वो तो उस दिन से रो रहा है, और उनको तो जान के लाले पड़े हुए हैं, और वो तो जनाब पता नहीं अब किस हाल में है। और ये तो उस दिन मोदी की बर्थडे थी, तो ये तो एक तरह का गिफ्ट उसे मिला है मोदी को। और मोदी मीडिया तो उस दिन से तिलमिला रहा है। वो जो गौरव आर्या है, वो जो बख्शी, जनरल बख्शी है, वो जो जितने उनके लोग हैं जिन्होंने एक हिजान बर्पा किया होता है वहां पे, और जिन्होंने, आपको पता है, लाहौर की बंदरगाह फतह कर ली थी उस दिन आके। लाहौर की बिल्कुल। बंदरगाह भी उन्होंने फतह कर ली थी, तो उनकी सीने पे तो जो मूंग दली है इस एग्रीमेंट ने, उसकी तो अपनी चस है बतौर पाकिस्तानी। लेकिन आप चलें बात करें जो आप बात कर रहे थे। आप सही कह रहे हैं, हालांकि इंडिया जो है वो मुझे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, टू एंड और थर्ड जो है इनका एक बड़ा, इनकी पार्टनरशिप मतलब तीसरे नंबर पे आता है जिनके साथ इनकी तजारती पार्टनरशिप बहुत ज्यादा है। हमारे साथ तो हम्म। तजारती हुजम उतना नहीं है। लेकिन देखें इरफान, बात यह है कि जब बात दिफा की आती है ना, यहाँ पे हम्म। साथ बात रिलायबिलिटी की भी आती है। हम्म। सिर्फ आपका, आपको पता हो कि देखें, आप और मैं हैं, अगर हम दोस्त हैं, हमें पता है हमें एक दूसरे के ऊपर रिलायबिलिटी क्या है। मैं एक आवाज दूंगा तो कौन कहाँ से आएगा। डिफेंस हम्म। के अंदर ये मामला जो है वो बड़े अहम होते हैं, जैसे अभी कतर के साथ भी हुआ। इवन बेसिस होने के बावजूद चीजें जैसे हुई हैं वो हमारे सामने हैं। तो अगर वो रिलाय कर सकते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऊपर ही कर सकते हैं। और हमारे शेर जवान, अल्लाह पाक उनको आबाद रखे, हमारी कौम को जो है वो फाइनेंशियल खुशहाल करे। फाइनेंशियल बेनिफिट ठीक है। पाकिस्तान को जो फाइनेंशियल आपकी देखें, नजर में किन हमारे किन पास सेक्टर्स में मसल्स मिल हैं। सकता है? तीन चार सेक्टर्स हैं। एक तो आप की मैन पावर वहां पे जा सकती है, ज्यादा अच्छी बिल्कुल। जॉब्स पे जा सकती है। दूसरा ये है कि वो जो, आपको पता है, तेल से माला माल मुल्क है। ठीक है जी, यहाँ पे तो हमने जनाब पिंडी से व्याड़ी जाना हो तो हमें पता होता है यार, आने जाने पे इतना पेट्रोल लग जाना है। आप तो उधर नहीं सोचते कि बस रियाज से निकले और मक्का चले गए, मदीना पाक चले गए और उधर से आगे पेट्रोल सस्ता है। पेट्रोल की मद में, तेल की मद में हो सकता है। तो ये जो बेनिफिट्स होंगे इसके बारे में थोड़ा बताएं, आप चूंकि फाइनेंशियली चीजों को समझते हैं, इस पे बताएं थोड़ा। बिल्कुल ऐसी ही है, मैं भी बात करने लगा था कि जैसे हमारे पास मसल्स हैं, अब दोनों पार्टीज ने देखना है कि कौन क्या कर सकता है। बगैर फायदे के तो चीजें रह भी नहीं सकती। वो तो अगर हम भाइयों में भी एक तल्लक है तो हम बैलेंस नहीं रखेंगे तो वो चीजें खराब हो जाती। सऊदियों को भी इस चीज का बड़ी बखूबी अंदाजा है। तो डेफर्ड पेमेंट्स के ऊपर आयल हो सकता है, जो एक बहुत बड़ा, हमारी बहुत बड़ी जरूरत है हमारे मुल्क की, और हमारे लोग इससे बड़े तंग हैं। वो हमारे एनर्जी सेक्टर के अंदर जो है ये लोग हमें कोऑपरेट कर सकते हैं। मैन पावर हम्म। जिस तरह आपने बताया, आप देखें अभी हालात क्या हैं हमारे, जो है वो, जैसे दुबई ने इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट किया हुआ है, ठीक है, लेबर का हम्म। मोस्टली जिससे उनके लोगों की आ रही है, तो हमारे एज सच को पैक्ट हो जाए, हमारे लोगों को यहाँ पे सेफ्टी मिले, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ना, जिस बंदे ने पैसा कमाना है उसने अपने मुल्क ही भेजना है, ठीक हम्म। है। और ये मतलब कि ज़र मुबादला का हमारे मुल्क में इजाफा होना, ये हमारी इकॉनमी को स्ट्रेंथ करता है। जितना मजदूर हम्म। तबका है, अगर हमारे मजीद लोग आते हैं और आसानियां होती हैं उनके लिए, अच्छा हम्म। कमाते हैं। मैं बल्कि ये चाहूंगा अगर हमारी आवाज पहुंच सके ना, यकीन करें अगर किसी हम्म। ओहदेदार तक पहुंच सके, इसके हम्म। अंदर बड़ी एक अहम चीज जो है वो ये है कि अपने लोगों को सिक्योर करके अच्छी जॉब्स के ऊपर भेजा जाए। उनकी हम्म। जो है मिनिमम सैलरीज को फिक्स किया स्किल्ड जाए, उससे तो। स्किल्ड स्किल्ड जॉब्स के ऊपर जाएं, यहाँ पे बिल्कुल। स्किल्ड। और और उधर कोई उनसे बात करके अच्छी जॉब, अच्छे, बिल्कुल, क्योंकि जरिए मुबादला तो पाकिस्तान में ही आना है। क्या खूबसूरत बात की आपने। बिल्कुल इस तरह जो है मतलब हम कर सकते हैं एनर्जी सेक्टर का, जैसे मैंने आपको बताया। फिर ट्रेड, हमारी ट्रेड मतलब कि ड्रास्टिकली जो है वो डीरेल हुई हुई है मिडल ईस्ट के साथ और सऊदीया के हम्म। साथ। आप हैरान होंगे, आपको पता भी होगा कि हमारी मसनूआत दुबई में जो है वो इंडिया की ये स्टैंप्स और ट्रेड मार्क लग के सऊदीया और गल्फ की मार्केट में जा रही हैं। तो हम अगर हम्म। अपनी मार्केट को सिक्योर कर लें, हम अपनी हम्म। प्रोडक्ट्स को सिक्योर कर लें, हमारे पास जो है फ्रेश के अंदर है, हमारे पास इंडिया बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है मीट का सऊदीया के अंदर, ठीक है। हम्म। ये हमारे पास आ जाए, हमारे जो हम जो है उस इंडस्ट्री को, जो हमारे पास किसान बेचारा जो है, हम्म। आप देख रहे हैं कि फार्मिंग बड़ी जबरदस्त हो यानी रही है, दो उसको ज्यादा, लेके आ जाए। यानी सेक्टर्स हैं जिनके अंदर पाकिस्तान जो है वो मतलब एक्सेलरेट कर सकता है चीजों को और आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल, वो मिडिल क्लास जो लोग हैं मतलब वो, उसको डायरेक्ट फायदा हो सकता
ठीक है, जो मिडिल हाँ। क्लास जो छोटे छोटे काम करते हैं, आप देखें ना, अगर फैक्ट्री में चलें मेहनत जी ले लें आप। राना साहब, माशाल्लाह ओवरऑल अगर देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं उनके सीने चौड़े हैं, वो खुश हैं। जी एक तो ये बिल्कुल। है कि मक्का मदीना की हिफाजत हमने करनी है। दूसरा ये है कि बिल्कुल सऊदी अरब दुनिया की बड़ी मईशतों के अंदर एक मईशत है। तो हमारी फौज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इतनी मजबूत हमें दी है और हमारा दिफा इतना मजबूत है। और दुनिया ने मई के अंदर बनाने मरसूस ऑपरेशन के अंदर देख लिया कि पाकिस्तान कितना है, कि ट्रंप जैसा बंदा भी बार 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 पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है। तो एक तो हमें इस पे फख्र है, अपनी अफवाज पर फख्र है। दूसरा हमें पाकिस्तानी होने पर फख्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और तीसरा ये कि इंशाल्लाह अगर बुरे दिन होते हैं तो अच्छे दिन भी आते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम के अंदर खराबियां हैं, वो खराबियां उनकी तत्हीर ज़रूरी है, उनकी रिफॉर्म्स होना ज़रूरी है। वो रिफॉर्म्स होंगी तो पाकिस्तान और ज़्यादा तरक्की करेगा, अक़वाम आलम में जितना टैलेंट पाकिस्तान में और ज़्यादा ऊपर जाएगा। लेकिन ये जो अचीवमेंट्स हैं बतौर पाकिस्तानी, मैं देख रहा था हमारे सोशल मीडिया पे बाज़ लोग बड़े घुटन का मुजाहरा कर रहे थे, क्योंकि उनकी सियासी वाबस्तगी और के साथ मेरी भी सियासी वाबस्तगी और जगह पर है। हम नून लीग के सपोर्टर नहीं हैं, हम तो मुखालिफ हैं इनके समझे जाते। लेकिन हम पाकिस्तानी तो है ना, तो पाकिस्तान के लिए अगर कोई अच्छी खबर है तो उसके ऊपर मेरे ख्याल में हमें खुला दिल करना चाहिए। आप किस पे ऊपर लास्ट मिनट में चाहूंगा, फिर उसके बाद इसको खत्म करते हैं। आपने बड़ा अच्छा जो है वो बयान किया है, बिल्कुल ऐसे ही है। सियासी वाबस्तगियां आपको खुद भी पता है, जो है वो मेरी कहाँ पे हैं। लेकिन नहीं बोल रहे हैं जो आप भी हो पीटीआई को जाए, सपोर्ट करते हैं। ये बिल्कुल डेफिनेटली हम पीटीआई को सपोर्ट करते आप हैं। इमरान खान को ठीक सपोर्ट है। करते हैं। तो लेकिन जो है, यकीन करें, मुल्क सबसे पहले है, इसकी हाँ। इज्जत इसका वकार सबसे पहले है। हम्म। रिगार्डलेस जो भी है, जो भी मुल्क की बेहतरी के लिए करता है, जी मेरा तो ये सलूट है। ठीक है। माशाल्लाह और जिंदाबाद। बस यही राना है कि साहब यार एंड पे हमारा एक मुल्क जो है जबरदस्त वो सा तरक्की नारा कर हो ले। जाए फिर। नारा हो जाए, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।